नमस्कार, स्वागत है आप सभी को पीके स्टेनोग्राफर परिवार में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई के प्रति व्यस्त होंगे। तो आज हम एक डिटेल से चर्चा करेंगे नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि नॉन टीचिंग प्रिंसिपल मिनिस्टर एंड ग्रुप बी की पोस्ट आ चुकी है, जिसमें कि हमारी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आ चुकी है। ज़बरदस्त वैकेंसी स्टेनोग्राफर की जो है वो 8 पोस्ट के लिए ज़बरदस्त वैकेंसी है, जिस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। यह वैकेंसी जो है वो फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो आप सभी को डिटेल से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्वेद संस्थान में आ चुकी है, इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए हम पूरा क्या है देखते हैं। देखिए, ये नोटिफिकेशन पुराना है क्योंकि यह पब्लिकेशन 21/10 की है, पर अब जो है वो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आइए आपको एक बार रीचेक करा देते हैं। एक बार आप सभी को रीचेक करा देते हैं वेबसाइट पर कि इसका फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इसमें तो नवंबर मंथ दिया गया है ना, तो हम अभी की बात कर लेते हैं। अभी देखिए, अभी करंट में इसकी जो लास्ट डेट है वो 15/12 PM को, यानी कि लास्ट डेट हो जाएगी। डेट पब्लिकेशन की 21 अक्टूबर को है, यानी कि 15/12 को फॉर्म की लास्ट डेट है। यहाँ पास बता दिया गया, यानी 15 दिसंबर को आप सभी के फॉर्म की लास्ट डेट है। यहाँ पास जो है वो वैकेंसी वो नॉन टीचिंग की वैकेंसी है। नॉन टीचिंग वैकेंसी में ही स्टेनोग्राफर, नॉन टीचिंग के मिनिस्टर कैटेगरी में ही फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो यह पब्लिकेशन हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि क्या पता नोटिफिकेशन कब तक आता है, इसलिए हमने नहीं बताया था। तो ऑनलाइन आवेदन ये तो बोल ही दिएगा, तो यानी 1 महीने, यानी कि 15 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। 1 महीने को बोला गया है। वेबसाइट यही रही जो हमने अभी दिखाया। बाकी ये वेबसाइट देख लीजिए, टेलीग्राम पे हम सभी को PDF के साथ लिंक भी डलवा देंगे। तो स्टेनोग्राफर की डिटेल से चर्चा करेंगे, क्या प्रोसीजर रहेगी, उसके पहले कैसी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया रहेगी, उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन होगा, यानी पहले OTR होगा, फिर फॉर्म का विवरण भरेगा, फिर फोटो हस्ताक्षर अपलोड करना पड़ेगा, फीस भी पेमेंट करना पड़ेगा और फॉर्म का प्रिंट आउट लेना। फीस डिटेल से चर्चा करते हैं। आइए, स्टेनोग्राफर एंड स्टेनोग्राफर की आ चुकी है। 10वीं नंबर की पोस्ट है, 10वें नंबर की पोस्ट है, जो वो हमारे बीच आ चुके हैं। स्टेनोग्राफर की 4 पोस्ट। UR की लेवल 4 की वैकेंसी है 11 पोस्ट। वहाँ पास हमने 8 कह दिया था, यहाँ पास UR की 11 है। टोटल वैकेंसी 24 है, 8 कह दिया था। यहाँ पास 24 है। 8 तो CWC में आई है, CWC, इसकी भी नोटिफिकेशन आप सभी को डाल दिया टेलीग्राम में, और वीडियो भी इसका मिल जाएगा। CWC में 8 वैकेंसी आई है, उसकी हमको नॉलेज थी। इसमें तो 24 आ चुकी है। इसमें क्या है, 24 है। UR की 11 पोस्ट है। और लेवल सैलरी की बात करते हैं तो लेवल 4 की यहाँ पास आप सभी को सैलरी मिलेगी, और ग्रुप C की पोस्ट है। टोटल OBC की 6 पोस्ट है। टोटल वैकेंसी 24 है। यहाँ पर स्टेनोग्राफर ये लेवल तो बता दिया गया है। लेवल 4 में क्या मिलेगा, हाँ, लेवल 4 में क्या मिलेगा, लेवल 4 5200 ग्रेड पे की रहेगी, यानी 2400 ग्रेड पे की रहेगी, 5200 स्केल रहेगा। इसमें 25,500 प्लस सारे अलाउंस कौन से, DA TA HRA सब ये भाई वगैरह वगैरह आ जाएंगे। इसकी यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, हम सीधे 10वें नंबर पे पहुंच जाते हैं। 10वां नंबर हमारा स्टेनोग्राफर है। स्टेनोग्राफर की नोटिफिकेशन ID रही स्टेनोग्राफर। ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया है, यानी UG डिग्री, यानी अंडर ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया है। कौन सी डिग्री, UG अंडर ग्रेजुएट डिग्री। एंड उसके अलावा 80 WPM हिंदी या इंग्लिश स्टेनोग्राफी, एंड हिंदी टाइपिंग 40 या 35 WPM इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग, यानी कि UG डिग्री मांगा, ठीक। 80 WPM मांगा, प्लस टाइपिंग 40 या 35 WPM की स्पीड से आप सभी को क्रॉस करना पड़ेगा। इन एब्सेंस कैंडिडेट बाइलिंगुअल स्टेनोग्राफर इंग्लिश एंड कैन बी ऑन सीट यदि उसको इंग्लिश एंड हिंदी स्टेनोग्राफर दोनों आती है, वो आल्सो एलिजिबल, ठीक। तो क्वालिफिकेशन हमने चर्चा कर लिया। आयु सीमा तो 18 से 40 साल। यहाँ पर आयु सीमा बहुत रखी गई है, 18 से 40 साल। जाति प्रमाण पत्र आरक्षण। फीस की बात करते हैं, ओ माय गॉड, फीस तो बहुत ज़्यादा है। UR कैटेगरी के लिए है 1000 रुपये प्लस 180 रुपये GST लगेगा 18% का, प्लस 1180 रुपये फॉर्म की फीस बन जाएगी। यहाँ पास अनारक्षित UR कैटेगरी ABC और OBC और EWS की 1000 प्लस 1 से 1180। बाकी अदर कैटेगरी के लिए भी यहाँ पास
708। अदर कैटेगरी के लिए SC ST OBC कैटेगरी के 708 रुपये। बाकी यदि जैसे अदर स्टेट के यूपी की वैकेंसी अदर स्टेट के लोग अप्लाई करेंगे तो वो एज एन यूआर कैटेगरी फिल किए जाएंगे तो 1180 रुपये सभी की रहेगी। बाकी यूपी के जो हैं वो उनके लिए यह नियम रहेगा, फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है, किसी भी कैटेगरी की फीस जो है वो रिफंड नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया प्रोसीजर की बात करें तो पहले स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, फिर मेन परीक्षा होगी। स्क्रीनिंग परीक्षा में वही जो आता है बेसिक रिटन टेस्ट वो CBT में, और मुख्य परीक्षा वही स्टेनोग्राफी की होगी। अंक समान होने पे कैसे होगा, तो समान अंक वालों के लिए उम्मीदवार के लिए कुल अंक, फिर उम्मीदवार की जन्म तिथि के अनुसार, यानी जिसकी उम्र बड़ी होगी उसको प्राथमिकता दी जाएगी चयन प्रक्रिया में। DRLMs में वेबसाइट जा सकते हैं, बाकी आप सभी को पता ही है, टेलीग्राम पे समय समय में नोटिफिकेशन मिलता है। कोई भी डाउट है तो हेल्प डेस्क Gmail में जा सकते हैं और DRLMs की वेबसाइट पर जा सकते हैं। बिना डाक के टिकट नहीं भेजे जाएंगे, TADA स्वीकार नहीं होगा। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में चर्चा कर ही लिया गया है। ऑनलाइन की आवेदन यहाँ से वेबसाइट पर शो होगी। प्लीज़ एलिजिबल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वो सभी आप सभी को लगेगा, जो कुछ भी होगा फीस तो पता ही है, और स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन वही वेबसाइट पर शो हो जाएगा। और क्या बताना रह गया, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर आप सभी कर ही लेंगे, वैसे भी ऑनलाइन कैफ़े में ही भरते हैं। तो इस तरह से हमने पूरा नोटिफिकेशन चेक किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।